को ज़िल्लत का लक़ब देने वाले कुलश्रेष्ठ साहब, मैं आपको बताऊं कि जिस हुकूमत के समर्थन में आप खड़े हो वो मुसलमानों को टारगेट बनाकर सुबह शाम दोपहर इस्लाम मुसलमान पाकिस्तान गीबतें करते हैं। अपने जो टीवी वाले जो गोदी मीडिया के जो लोग हैं, जो उनके पाले हुए हैं, उनके गुर्गे, वो रात दिन चिल्ला चिल्ला कर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं तुम्हारी तरह। तो वो रात दिन गीबत कर कर के थक जाते हैं, लेकिन रात को फिर उनको ऐसा लगता है कि हमने इतनी गीबत करी लेकिन फिर भी वो ज़िल्लत नहीं हुई जो हम चाहते थे। तो ज़िल्लत करवाना चाहता कौन है? तुम चाहते हो। ज़िल्लत किसकी करवाना चाहते हो? क्योंकि उसकी इज़्ज़त है। अगर किसी की इज़्ज़त रास नहीं आ रही है तभी उसकी ज़िल्लत करवाना चाहोगे। हमको हमारे हिंदुस्तान के हिंदू धर्म की, ईसाई धर्म की, सिखों की, बुद्ध धर्म की, जैन धर्म की जो भी इज़्ज़त है, जो भी इज़्ज़त उन्होंने कमाई है, जो भी मूल्यों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है उनके धर्माचार्यों ने, हम उनका आदर करते हैं और हम उनकी ज़िल्लत कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हम उनकी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम अपने आप की ज़िल्लत कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमारे इतने बड़े बड़े पीरों पैगंबर औलिया हैं, उन्होंने न सिर्फ हमारी कौम को इज़्ज़त दी बल्कि हमारे मुल्क को इज़्ज़त दी, पहचान दी। तो इसको आप ज़िल्लत कहते हो? ज़िल्लत उसको कहा जाता है कि जो रात दिन जो आप मुसलमानों और इस्लाम के नाम पे जो मतलब अपने आप को गिबत से लथपथ करके सोते हो रात को कीचड़ में, गिबत का जो कीचड़ है ना उसमें लथपथ करके अपने आप को जो रात को सोते हो, उसको कहते हैं ज़िल्लत। और दूसरी बात कि मुसलमानों, गरीबों और आदिवासियों का हक छीनकर बड़े बड़े पूंजीपतियों के जेब में डालते हो और फिर कहते हो हम बहुत बड़ी बहुत अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, उसका तुम समर्थन करते हो, इसको कहते हैं ज़िल्लत। अन्याय के सामने आवाज़ नहीं उठाना, अन्याय के साथ खड़ा होना और फिर उसको अपनी थिंक टैंक और अपनी मीडिया से उसको सही ठहराना, गलत को दिन को रात और रात को दिन कहलवाना, इसको ज़िल्लत बोलते हैं। क्यों मीडिया को पैसा देना पड़ता है? क्यों मीडिया को खरीदना पड़ता है? क्यों? मीडिया का तो काम ही यही है। मीडिया को तो उसका पैसा ऑलरेडी लोग दे ही रहे हैं। तुमको क्यों देना पड़ता है? क्यों? कि तुम्हारे काम सारे ज़िल्लत भरे हुए हैं। तुमने कोई मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए पुनरुत्थान का काम नहीं किया। तुमने उनका हक खाया और बड़े बड़े पूंजीपतियों को तुमने उनकी जेबें भर के उनको और मजबूत बनाया ताकि वो हिंदुस्तान पे बरसों तक हुकूमत कर सकें, और गरीबों को उनका हक नहीं दिया। इसको ज़िल्लत बोलते हैं। और एक बात और आपको बताऊं कि मैंने बीच में देखा था कि गौमूत्र पार्टी थी। ये ज़िल्लत नहीं है? किसी जानवर का मूत्र पीना और उसको धर्म के साथ जोड़ना, फिर उसके बाद ये डिमांड करना कि हर भारत में आने वाला प्रवासी को गौमूत्र पीना अनिवार्य किया जाए और उसको गोबर स्नान करवाना अनिवार्य किया जाए। क्या ये ज़िल्लत नहीं है? मैं आपको जानवर का जो जानवर की गंदगी है उससे मैं आपको नहलाऊं और जानवर की गंदगी है वो मैं आपको पिलाऊं, ये इज़्ज़त है? इसको इज़्ज़त बोलते हैं? नहीं। इज़्ज़त बताई है इस्लाम ने। किस तरह से इज़्ज़त और वक़ार से ज़िंदगी जीना वो इस्लाम ने सिखाया है और हम वो सीख के उस पर हम अमल कर रहे हैं और सारी दुनिया कर रही है। आज जो हर साल हज के लिए 30 लाख लोग, 35 लाख लोग अरफात में इकट्ठा होते हैं, इतनी बड़ी इज़्ज़त आज तक किसी मज़हब ने नहीं कमाई है कि हर दुनिया के हर शोबे से, दुनिया के हर गोशे से इंसान वहाँ पे आता है और वो विश्व गुरु है। आज से नहीं है, सालों से है, सालों साल से है और क़यामत तक रहेगा। तो मेरे भाई, सनातन धर्म के सारे मूल्य इस्लाम में मौजूद हैं
तो अगर इतना ही आपको इस्लाम की चिंता है तो अपने सनातन धर्म में जो इस्लाम के मूल्य हैं उनको खोज लीजिए, और एक ईश्वर की जो कल्पना जो सनातन धर्म ने की है उसी पे इस्लाम चल रहा है, और उसकी कभी जिल्लत नहीं हो सकती है। और तुम्हारे कहने के मुताबिक इस्लाम कभी रुसवा नहीं हो सकता है। दो चार लोग अगर इस्लाम के नाम पे ठगी कर रहे हैं और वो लोगों को ठग रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और अपनी राजनीति अगर चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम रुसवा हो रहा है। वो खुद रुसवा हो रहा है और वो खुद जलील हो रहा है, और अल्लाह ताला उसका फ़ैसला करेगा। मैंने जो वीडियो बनाकर रखी वो एक मुसलमान होने के नाते मेरी कौम पे एक सवाल उठाया, उंगली उठाई, मेरा खून खौल उठा, तो मैंने उसके जवाब में उस पर्टिकुलर इंसान को, जिसने ये जो थिंक टैंक है, जो इतनी बड़ी संस्था का स्पीकर है, उसको उद्देश्य के उसको एड्रेस करके मैंने जवाब रखे हैं। मैंने अपने किसी हिंदू भाई या अपने भारत देश के प्रधानमंत्री या किसी भी हमारे देश के नागरिक को दिल दुखाने के लिए या उनको टारगेट करने के लिए या किसी मजहब को टारगेट करने के लिए ये वीडियो बनाकर नहीं रखी है। मैंने सिर्फ उन गलीज सवालों के जवाब देने के लिए जो बेतुके और गंदे तरीके से पेश किए गए, और लोगों को सच सामने लाने के लिए मुझ में जो मेरे अंदर जो नॉलेज था, मेरी जो अकल थी, उसके मुताबिक मैंने रखे हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे किसी देश के नागरिक को, किसी भाई को कोई बात का अगर बुरा लगा हो तो वो मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर इसके लिए अवगत करा सकते हैं। मैं उनको उसका भी जवाब दे सकता हूँ। मेरे दिल में हर धर्म के प्रति आदर है, हमारे देश के प्रति आदर है, हमारे संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों के प्रति आदर है, और रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। और ज़िल्लत के जो सपने देखने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको भी एक दिन अक्ल देगा। खुदा हाफिज़।